सीता ने कहा मैं वनवास चलूंगी राम से। राम ने कहा कांटे पड़ेंगे, कंकड़ पड़ेंगे, तुम मेरे साथ वन में कैसे रहोगी? राजकुमारी हो, राजवधू हो, तुम इसी सुकुमार मेरे साथ कैसे चलोगी? मेरे देश की नारी क्या बोलती है कि श्री राम, मैं भारतीय नारी हूं, मैं आपको वचन देती हूं कि जंगल में जहां जहां कांटे पड़ेंगे वहां वहां सीता तुमसे आगे चलेगी, और जहां जहां फूल पड़ेंगे वहां सीता पीछे होगी, राम आगे आगे चलेंगे। ये समर्पण, ये झुककर जीने की कला है, ध्यान रखें। कांटों में सीता आगे चलेगी, फेरे डलते हैं ना, दुल्हन आगे फिर दूल्हा पीछे। ऐसा मत सोचो कि एक परंपरा है, उसका मतलब ये है कि जिसके साथ में जीवन की डोर बांध रही हूं, संकट के दिन में मैं आगे रहूंगी और सुख के दिनों में मेरा पति मेरे आगे आगे चलेगा। ये भारतीय दर्शन है, भारतीय मनीषियों ने ये चिंतन प्रस्तुत किया है। राम ने कहा कुछ मांगो हनुमान। अभी नहीं मांग रहे हनुमान, नहीं तो प्रवचन ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा लेट मांगेंगे, थोड़ा वेट करो। इतनी जल्दी तुमको तो ऐसी पड़ी जैसे तुम्हें मिल रहा हो, अभी टाइम लगेगा थोड़ा मांगने में, विचार करिए। एक बात याद रखना, कभी कोई तुमको बोल दे कि कुछ मांग लो तो नादानो मांग मत बैठना, नहीं तुम तो तैयार ही बैठे हो कि कब इशारा और हमने फैलाया। मांगना मत, कभी जिंदगी में मत मांगना, मांगने से कम मिलता है और बिना मांगे लो तो ज्यादा प्राप्त हुआ करता है। हो सकता है आपने भक्ति की, पुण्य लगा, आपके जीवन की पुण्याई बढ़ी, उसमें आपको 10 लाख रुपए मिलना है और आप जब मांगने गए तो लाख रुपए ले आए। आप बताइए 9 लाख का घाटा किसको लगा? मांगने वाले को। देने वाला तो खुश हो गया। ध्यान रखिए, कभी मत मांगना, और तुम मांगोगे भी क्या, हकीकत देखो तो तुम्हें मांगना भी नहीं है। क्या मांगोगे? वही हीरे मोती कंकड़ पत्थर, इसके अलावा क्या क्या मांगोगे? और तुम, आपके सामने परमात्मा प्रकट हो जाए कि मांग क्या चाहिए? बच्चे, दुकान, फैक्ट्री, पगलों की तरह ये क्या मांगना? ध्यान रखना, एक बात याद रखना, धन चाहिए तो धनवान से मांगो। समझ में आ रहा है? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। धन चाहिए धनवान से मांगो, विद्या चाहिए विद्वान से मांगो। ध्यान रखना, बल चाहिए बलवान से मांगो, और भगवान चाहिए तो भगवान से मांगो। ध्यान रखिए, भगवान से केवल भगवान ही मांगना चाहिए, बाकी चीजें तो आदमी अर्जित कर लेता है। ईश्वर का भी मौका दे तो भगवान से कुछ मत मांग बैठना, बड़ा घाटा हो जाएगा मेरे भाई। क्या कहना? हे प्रभु, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी वाह वाह, जो तेरे देना है दे दे। राम ने कहा हनुमान, दिलवा दूं कि और लंबा चलूं? कौन बोला महाराज लेना देना राम हनुमान को, हमको तो घर जाना है। ध्यान रखिए, राम ने कहा हनुमान मांगो। हनुमान ने कहा प्रभु इतनी जिद कर रहे हो? ध्यान रखना, क्या जीवन है? राम जिद कर करके दे रहे हैं और तुम राम से जिद कर करके ले रहे हो। हनुमान ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जितना मना करो उतना मजा आता है। ध्यान रखना, निषेध में बड़ा आकर्षण होता है, जिस चीज को मना करो मन वहीं वहीं जाता है दौड़ करके। राम ने कहा कि हनुमान प्लीज मांग लो, इनको घर जाना है पूना वालों को। हनुमान ने कहा प्रभु जब इतनी जिद ही कर रहे हो तो जो तुम्हें देना हो वो। अरे राम ने कहा तुमने फिर मुझे चक्कर में डाल दिया। ध्यान रखना, यदि आप किसी से कहो कि तुम अपने मन से दे दो तो टेंशन में हम नहीं, वो होता है दें तो क्या दें। मेरे पास लोग आते हैं, महाराज हम जब बाहर से दर्शन करने आते हैं, महाराज को क्या दें? 1 घंटा तो उनका टेंशन ही चलता है, क्योंकि मुझे कुछ जरूरत ही नहीं। तुम तो कोई पेन ले आओगे, डायरी ले आओगे, घड़ी ले आओगे, डायरी और क्या लेकर के आओगे? आदमी सोचने में हैरान हो जाता है कि लेके जाऊं तो क्या जाऊं। किसी को कह देना तुम अपनी मर्जी से दे दो, अपन फ्री वो फंसा। अब वो रात दिन सोचती रहेगा क्या दूं क्या दूं क्या दूं। ध्यान रखिए, मांगना मत कभी जिंदगी में। मांगना मरने के समान हुआ करता है। ध्यान रखना,
कभी नहीं मांगना, किसी से नहीं। पात्रता पैदा करना, मिल तो अपने आप जाएगा, ध्यान रखिए। हे प्रभु, जो आपको देना है। अरे बोले फिर भी तुम्हारी कोई अर्जी तो लगाओ हनुमान, मैं राम तुमसे कह रहा हूं, कोई अर्जी लगाओ। हनुमान भी बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा प्रभु जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी। अरे हनुमान जी तुम बातों में उलझा रहे हो मुझे, देखो मांग लीजिए। राम ने कहा कि हनुमान कोई पद दे दूं तुमको? अरे बोले नहीं नहीं भगवान, पद नहीं। बोले क्यों? अरे बोले पद ले लो, जो चाहे वो पद मैं तुमको दे सकता हूं। हनुमान ने कहा पद नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पद होता है वहां मद भी होता है, ध्यान रखिए। पद और मद दोनों सगे भाई हैं, ध्यान रखना। जहां जहां पद होगा वहां वहां मद भी होगा। और एक बात और याद रखना, जब तक नेताओं को पद नहीं मिलता तब तक वो तुम्हारी सेवा करते हैं, और जिस दिन पद मिल जाता है उस दिन सेवा की नहीं जाती, सेवा करवाई जाती है। हे प्रभु, यदि आपने मुझे पद दे दिया तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। पद नहीं चाहिए मुझे, पद वद के चक्कर में तो मुझे भगवान डालना ही मत जिंदगी में। राम ने कहा भाई तुम मुझे दूसरे चक्कर में डाल रहे हो, ध्यान रखना। जो सेवा बिना पद के की जाती है ना, वो सेवा बड़ी पवित्र सेवा हुआ करती है, जिसके बाद कोई याचना नहीं होती है। भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन के अंग में कहा है, निकांक्षित अंग, कांक्षा नहीं करना, अपना कर्तव्य समझ के काम करना, बदले में कुछ भी पाने की चाहत मत रखना। एक होती है प्रार्थना और एक होती है याचना। आज मंदिरों में पुजारी कम, भिखारी ज्यादा दिखते हैं। याचना करता है भिखारी और प्रार्थना करता है पुजारी, ध्यान रखना। दोनों में बड़ा अंतर होता है। याचना और प्रार्थना में इतना गहन अंतर है कि याचना वाला जाके भगवान से कहता है कि हे भगवान जो तूने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए, और प्रार्थना वाला कहता है हे भगवान जो तूने पाया है वो मुझे प्राप्त हो जाए। ध्यान रखना, पुजारी कहता है कि तेरे जैसा पद मुझे प्राप्त हो जाए, मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूं, और भिखारी कहता है जो तूने छोड़ा है। जब मेरी दीक्षा हुई चकोर जी कानपुर में, मेरे आभूषण, मेरे वस्त्र उतार के फिकाए गए, ऐसा नजारा मैंने देखा, मुझे हंसी आई अपनी दीक्षा में कि मैं तो कपड़े उतार उतार के फेंक रहा हूं, पब्लिक लूट लूट के परेशान है। पब्लिक कह रही महाराज की अंगूठी मिल गई, कोई कह रहा चेन मिल गई, कोई कह रहा कपड़े मिल गए। वाह रे जीवन। मैंने कहा क्या देखने आए हो तुम? दीक्षा देखने आए हो? जो मैं छोड़ रहा हूं उसे बटोर रहे हो, या जो मैं पा रहा हूं उसे देखने के लिए तुम यहां पर उपस्थित हुए? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा वैभव या मेरा सन्यास, मेरी विरक्ति, मेरा वैराग्य? क्या होता है? लोग कपड़े लूटते हैं, आभूषण लूटते हैं। दत्त तेरे की तरवर के पास गए और भूखे के भूखे लौट कर आ गए, प्यासे थे नदी के पास गए और प्यासे लौट करके वापिस। संतों के पास क्या मांगना? सोना चांदी हीरे मोती तो घर में पड़े हुए हैं ना, किस लिए आए हो यहाँ? कुछ जीवन का सत्य हमको प्राप्त हो जाए। ध्यान रखिए, पदाकांक्षा की अंधी दौड़, जब पद के लिए कोई भागता है विकास ठप हो जाता है। कितना भी कहो कि विकास होगा विकास होगा विकास होगा, वो ठप है विकास। ध्यान रखिए, यदि कुर्सी की चाहत है, ध्यान, आज देश का पतन कुर्सी की दौड़ से हो रहा है मेरे भाई। कुर्सी दौड़ रखी, राम राज्य लेकर के आइए। राम राज्य तो वो राज्य था, राम जी कहते हैं भरत जी तुम कुर्सी पर बैठो, और भरत जी कहते हैं राम जी तुम कुर्सी पर बैठो। हमें कुर्सी पर नहीं बैठना है, ध्यान रखिए। बड़ी दौड़ मची है। ओलंपिक गेम होते हैं ना, उसमें गोल्ड मेडल मिल सकता है दुनिया को। भारत को यदि 2 काम कर दिए जाएं तो हर बार गोल्ड मेडल मिलेगा। सो बात आई, 2 काम ओलंपिक गेम में, 2 गेम और रख दिए जाएं, कोई दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती है। यदि 2 गेम रख दो ओलंपिक में, एक तो कबड्डी और एक कुर्सी दौड़, भारत नंबर 1।
ध्यान रखिए। कबड्डी में क्या होता है? कबड्डी में होता क्या है? कबड्डी में टांग खिंचाई, टांग खिंचाई में अपन लोग नंबर 1 है। कोई अच्छा काम कर रहा है, टांग खींचना अपना काम होता है। कबड्डी में गोल्ड मेडल मिल सकता है। कुर्सी दौड़ रख दी जाए तो उसमें भारत को गोल्ड मेडल जरूर मिल सकता है, ध्यान रखिए। बाकी में तो मुश्किल का काम लगता है। कुर्सी दौड़ है दिल्ली में, बस एक अगले साल कुर्सी दौड़ शुरू हो जाएगी। हनुमान से कहा कि तुम पद क्यों नहीं लेते हो? बोले मैं इसलिए पद नहीं मांग रहा हूं भगवान कि हर पद एक दिन भूत बन जाता है, भूतपूर्व हो जाया करता है। मुझे भूतपूर्व पद नहीं चाहिए। यदि आपको देना है तो अभूतपूर्व पद मुझे देना चाहो तो आप दे सकते हो। आप बार बार जिद कर रहे हो प्रभु, मांगने की कह रहे हो, चलो अब मैं मांग ही लेता हूं। तो हनुमान बड़े खुश हुए राम कि तुम मुझसे मांग रहे हो। ज्ञानी से मांगो तो ज्ञानी आनंदित होता है, अज्ञानी से मांगो तो अज्ञानी दुखी हो जाया करता है। राम ने कहा मांगो हनुमान, एक पद की क्या बात कर रहे हो, 100 पद में तुम्हें देने को। लेकिन प्रभु एक बात ध्यान रखना, भूतपूर्व पद नहीं चाहिए। कैसे पद चाहिए? अभूतपूर्व। राष्ट्रपति कितने साल का है? 5 साल। उसके बाद क्या हो जाएगा? भूतपूर्व। प्रधानमंत्री भूतपूर्व, मुख्यमंत्री भूतपूर्व, इंद्र भूतपूर्व। लेकिन कभी आपने सुना अपनी जिंदगी में, आज तक सुना भूतपूर्व महावीर स्वामी? नहीं सुना हो तो बताओ, सुना कभी भूतपूर्व महावीर स्वामी? भूतपूर्व रामचंद्र जी, भूतपूर्व विवेकानंद सुना कभी आपने जिंदगी में? भूतपूर्व शांति सागर कभी सुना? नहीं, ये पद भूतपूर्व नहीं, ये पद अभूतपूर्व पर हुआ करते हैं। एक बार मिल जाए तो फिर जिंदगी में खत्म नहीं हो। मुझे भूतपूर्व पद नहीं चाहिए। हनुमान ने कहा अभूतपूर्व पद दे सको तो हनुमान लेने को तैयार है। एक सेठ की 4 पत्नी थी, और 4 पत्नी जिस सेठ की हो उसमें खींचतान की तो फिर पूछना ही नहीं है कुछ। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि बताओ महाराज, राम जी को वनवास हुआ, सीता जी वन क्यों गई? उनको तो दशरथ ने वनवास नहीं दिया। मैंने कहा बिल्कुल सीता जी को वन में जाना चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा बहुत अच्छा निर्णय लिया, जिस घर में 3-3 सास हो उससे तो जंगल ही अच्छा है। क्या करती रह के 3-3 सास में, एक से तो चलता नहीं, उससे अच्छा जंगल में ही रहो। एक सेठ की 4 पत्नी थी, और उन 4 पत्नी में वह सेठ चौथे नंबर की पत्नी से बहुत प्यार करता था। पहले नंबर की पत्नी को चाहता ही नहीं था। पहले को चाहता तो चौथी कहां से आती? चाहते नहीं था। चौथी नंबर की पत्नी से उसे बहुत प्यार था। उस पत्नी के बिना वो रहता नहीं था। सारा समय, सारा वक्त उस पत्नी के साथ ही वह गुजारता था। तीसरी पत्नी भी थी, उसे भी प्यार करता था, पर उतना नहीं जितना चौथी को करता। हाँ, जैसे तेरे घर की कहानी हो, 2 फीट का कह रहा, चौथी तीसरी चौथी को करता। इतने जल्दी पूरा प्रवचन इसको याद है। तीसरी पत्नी को भी प्यार। पहला दिन हंसते खेलते गुजरना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा सीरियस वाला मामला नहीं ले रहा। ऐसा प्रवचन करो जो बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो चौथे नंबर की पत्नी को बहुत प्यार करता था, तीसरे नंबर की पत्नी को भी प्यार करता था, क्योंकि डरता था कि कहीं वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भगाए या चली जाए, किसी और के साथ ना भाग जाए। डर था उसे कि ये मुझे छोड़ करके कहीं और जा सकती है, और ये कहीं और चली गई तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। पहले चौथी से प्यार है, दूसरे से प्यार है। प्यार इसलिए है कि ये मुझे छोड़कर कहीं और ना चली जाए। एक दूसरी पत्नी और थी, उसे तो थोड़ा कम प्यार करता था, वह उससे थोड़ा कम लगाव था। वह सोचता था कि चलो ठीक है,
कभी जभी बुरे दिनों में ये साथ दे देते हैं, कष्टों से उबार लेते हैं, संघर्ष से उबार लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्यार इनसे रखना चाहिए। और चौथे 1 नंबर की जो पत्नी थी, नंबर 1 पत्नी से वह कभी भी प्यार नहीं करता था, लेकिन 1 नंबर की पत्नी छोड़ने को तैयार नहीं थी। बड़ी ढीठ रही होगी कि तू जहां जाएगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया। पहले नंबर की पत्नी जो थी वह बड़ी ढीठ रही होगी। उसने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चाहे तू कहीं भी चला जाए। एक दिन सेठ को लगा कि 4 पत्नियां हैं। एक दिन सेठ के अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया, बहुत जल्दी आ गया। 4 पत्नी में तो जल्दी आएंगे, एक में ही मरे जा रहे हैं लोग। अंतिम समय आए, डॉक्टरों ने कहा कि बस दी एंड होने वाला है फिल्म का। तो उसने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, मुझे 4 पत्नियां छोड़कर जाना पड़ेंगी। बोले वो तो छोड़कर जाना पड़ेगी। तो बोले ऐसा करो कि मुझे, मैं जिस पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उससे जाकर के पूछता हूँ कि मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ और तू मेरे साथ चलेगी या नहीं चलेगी। बुलाया जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता। कौन से नंबर की? हाँ, दूसरों की पत्नियों के नंबर जरूर याद होंगे तुमको, भगवान का कौन सा नंबर ये नहीं मालूम होता। तो चौथे नंबर की पत्नी को बुलाया और बुला करके उससे पूछा कि मेरी मृत्यु का समय आ गया है, मेरे मरने का समय आ गया है, मेरे जीवन का अंत हो रहा है और मैंने तुझे सबसे ज्यादा चाहा है, क्या तू मेरे साथ? चौथे नंबर की पत्नी ने कहा, बोलो, नहीं जाऊंगी। क्या काहे को करा रहे बाबूजी को? ये वो कहे नहीं कहे, ये तो कहते कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। चौथे वाली ने बड़ी बेरुखी से कहा कि ध्यान रख, तू भले मुझे ज्यादा प्यार करता हो, ध्यान रखना जो सगा है वही जीवन का सबसे बड़ा दगा है। जो सगा होता है वही दगा दिया करता है, जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं वही दिल तोड़ा करता है। अरे दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से और घर को आग लगती है घर के। सबसे ज्यादा जिसे प्यार करोगे वही धोखा देगा, ध्यान रखना। इसलिए ज्यादा प्यार व्यार मत करो। जाने वालों मेरे साथ चलो। बोले कि मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाता। अरे उसने कहा कि मैंने तुझे सबसे ज्यादा चाहा है, तेरे बिना मैं एक दिन भी नहीं। बोले रहा हो या नहीं रहा हो, तू बुढ़ा हो गया, तेरा समय खत्म। तो बोले तू क्या करेगी? बोले मेरा जो होगा होगा, तू अपना टेंशन ले, मेरे लफड़े में मत पड़। तू बड़ा दुख हुआ, काटो तो खून नहीं उसको कि जिसके लिए जान दी, 3 पत्नियों से प्रेम नहीं किया। वो चौथी कहती है कि मैं तेरे साथ मैं तेरे साथ जाने वाली नहीं। उसने कहा चलो तीसरी को मारो वाली, तीसरी को बोलो। तीसरी वाली से पूछा तू मेरे साथ चलेगी? बोले मैं बहुत सुंदर हूं, हर कोई मुझसे अट्रैक्ट रहता है, हर कोई मुझे पसंद करता है। मैं तो रास्ता देख रहा है कि तू कब मरे और मैं दूसरे के साथ। अरे उसने कहा मुझे तुझसे यही डर था। बोले बस यही डर था तो समझ ले तू मरा कि मैं किसी और के साथ चली। कहां जाएगी? बोले कहीं भी चली जाऊंगी, मेरा कोई चरित्र नहीं है, मेरा कोई जीवन के संस्कार नहीं है। अरे मैं एक को छोड़ के दूसरे से प्यार करने लगती हूँ, एक को छोड़कर दूसरे से शादी कर लूंगी और हो तो हो, तुझसे तो कर ली और तू चला गया। तेरे लड़के से भी मेरा प्रेम हो गया है। अब कितनी चरित्रहीन होगी। देखो ऐसी कर रहे हैं, देखो जैसे इनके घर में बहू आ गई। बोले मैं किसी से भी शादी कर लूंगी। अरे उसने कहा ये भी बेवफा है। दूसरे नंबर की पत्नी को बोला चल तू आ। आदमी बड़ा होशियार है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। दूसरे नंबर की बुलाया, तू मेरे साथ चलेगी? अरे बोले हाँ देखो तुमने चाहा तो मुझे नंबर 2 में है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चाहती हूँ, चलो तुम्हारे साथ चलूंगी। बोले मैं जहां जाऊंगा वहां चलेगी? बोले नरक जाऊंगा तो नरक। अरे उसने नरक स्वरक का लफड़ा बड़ा कुछ नहीं है, जितना तूने प्यार किया उतना ही मिलेगा, चलूंगी थोड़े दूर तक। बोले ये बड़ा गड़बड़ है। बोले नहीं, तूने जितना साथ दिया उतना मैं भी दूंगी, तू कहे तो मरघट तक, उसके आगे तो अपना कोई लफड़ा नहीं, फूंक फांक के आ जाएंगे, तू भी फ्री और मैं भी फ्री। अरे उसने कहा ये तीनों पत्नी मुझे नहीं चाहती है, बात क्या है?
एक भी नहीं चाहती है। पूछा कि भाई तू मरघट तक जाएगी, आगे क्यों नहीं जाती है? बोले देख, तू सूरजमुखी, मैं चंद्रमुखी, मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी। किसी बिल्डिंग से कूद के मर जाए, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। पहले नंबर की पत्नी जिसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था, उसने देखा कि तीनों पत्नियों ने जवाब दे दिए, एक ने भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एक नंबर पीछे से आवाज आई, इसे कोई तेरे साथ जाए या ना जाए, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। सिजारिया जी, पहली पत्नी का दर्द है, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। तो बोले मैं नरक जाऊंगी, मैं नरक में भी चलूंगी, स्वर्ग में भी चलूंगी, तू कहे तो पशुपति, चारों गतियों में चलने को तैयार हूं। सेठ, ये सोचना तुझे है, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा चलूंगी। तू नफरत कर तो भी तेरे साथ चलूंगी, और तू प्रेम करेगा तो भी तेरे साथ। मैं तेरा दामन कभी छोड़ने वाली नहीं हूं। अरे लोग 7 जन्मों की कसम खाते हो, मैंने तो जन्म जन्म की कसमें तेरे साथ। मैं तेरा साथ कभी। सेठ की आंखें खुली कि मैं जिसे नफरत करता था वो ही मुझे प्यार करता है। पूछा कि मैंने तुझे कभी प्यार की दृष्टि से नहीं देखा, तू फिर भी मेरा साथ देगी। बोली मैं बेवफा नहीं हूं, मैंने तुमको इतना चाहा जिसकी कोई ठाह नहीं है, और तुम चाहो तब मैं चाहूं, ऐसी मेरी चाह नहीं है। ईमानदार पत्नी रही होगी। सेठ की आंख खुली कि ये पत्नी ने आवाज दी कि मैं तेरा साथ कभी छोड़ूंगी। मान्यवर चंदा प्रभु भगवान दंडोदक गिरा रहे हैं पत्नी के नाम को सुन करके। नहीं तो एक बार ऐसे ही हो गया केस कि एक की पत्नी मरी, वो उसका अंतिम संस्कार कर रहा, चिता जली, इतने में बिजली गरज गई, बादल गरजे, बिजली चमकी, पानी गिरने लगा। पति ने ऊपर देखा, बोले टहल कचरा लगता पहुंच गई। शोर शराबा शुरू हो गया, गई अब चिता जाए बाहर में, वो तो पहुंच गई। तो ऐसा ही लग रहा, पानी आने लगा है, पहुंच गई लगता। ध्यान रखिए। पूछा, मैं भी आपसे कह रहा हूं भगवान चंद्र प्रभु के दरबार में कि 4 पत्नियां आप सबके पास हैं, आपके पास भी हैं, बच्चों के पास भी हैं, छोटे महाराज के पास भी हैं, भले ब्रह्मचारी हो, बाल ब्रह्मचारी हो, 4 पत्नियां मेरे पास भी हैं। ओहो, 4 पत्नियां हर किसी को देकर के परमात्मा ने भेजा है। और आज मैं 1 जनवरी को एक बात कह रहा हूं कि 3 पत्नियों से प्यार करो या ना करो, पहली पत्नी से प्यार जरूर करना चाहिए। और जानते हो वो 4 नंबर की पत्नी जिसे सेठ बहुत प्यार करता था और उसने कहा कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, वह पत्नी है हमारा शरीर, जो दुनिया में आता तो है लेकिन जाता हमारे साथ नहीं है। और आदमी जिंदगी भर इस शरीर से प्यार करता है, पूरा जीवन इस शरीर के लिए न्यौछावर कर दिया करता है, लेकिन वह शरीर कहता है कि तू कितना भी प्यार कर ले, तू कितना भी मेरे लिए वक्त लगा दे, लेकिन मैं तेरे साथ अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरा जो स्वभाव है वह कभी भी बदलने वाला। दूसरा पत्नी जो कहती है कि मैं बेवफा हूं, आज तेरे साथ कल किसी और के साथ, वह है धन दौलत की पत्नी। हमारे मरते किसी और की झोली में चली जाती है, किसी और की तिजोरी में चली जाती है, किसी और के साथ चली जाती है। दूसरा प्यार हमारा उसी से होता है। और तीसरी जो पत्नी हुआ करती है, जो कहती है कि लोक लाज से मरघट तक चलूंगी, वह है हमारे नाते रिश्तेदार जो मरघट के आगे हमारे साथ नहीं जाते हैं। और एक पत्नी है जिसकी हम जीवन भर उपेक्षा करते हैं, वह है हमारी आत्मा जो हमेशा हमारे साथ रहने को तैयार रहा करती है। किसी भी गति में जाओ, कहीं भी चले जाओ, वह कभी भी हमारा साथ छोड़ने वाली नहीं है। उसकी उपेक्षा करने वाला जीवन भर आंसू बहाता है।